हेलो मैजिकल डियर्स। दोस्तों, कभी कभी ना हम कोई चीज़ के लिए ना इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि बस वो चीज़ चाहिए है कि बस ये चीज़ मिल जाए तो हम मतलब बहुत खुशी होगी हमको ये चीज़ मिलने पर। अभी मान लीजिए किसी को शादी करनी है, बस इसी से शादी करनी है। तो दोस्तों, आज इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक की जो मैं बात करने जा रही हूँ, आज हम उसमें बेसिकली मैं आपको कोई टेक्निक नहीं करानी, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी। एक कहावत है ना कि सबसे ज़्यादा उससे ही मिलता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है ना, तब यूनिवर्स लाइफ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहरबान होती है। बट द पॉइंट इज़ कि थोड़ी देर सोचो, देखो, अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है और कोई आपको बहुत फोर्स करे साथ रहने के लिए, तो आप उसकी कंपनी एंजॉय कर पाओगे क्या? नहीं, राइट? आप उसके साथ रहना चाहोगे क्या? नहीं। इन द सेम थिंग कि अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो आप उसे फोर्सफुली नहीं रखवा सकते हो, तो खुद से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा पाओगे, राइट? और अगर आप करवा पाते हो तो क्या होगा? चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ज़िंदगी में ना हमको उस चीज़ को खींचना क्यों है जो चीज़ें हमारे पास फोर्सफुली आ रही हैं? दैट मीन्स कि हमको किसी की लाइफ में क्यों घुसना है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को ना फोर्स ना किया जाए। देखो, अगर आप फुल फोर्स को नहीं कर सकते हो ना, यानी फोर्स के साथ अगर कोई चीज़ करते हो ना, तो उसकी स्पीड भी देखो। आप उसकी स्पीड से आप खेलोगे। अगर आप सूरज की बात करते हो, उसे फोर्स नहीं कर सकते और उससे निकलना अपने समय पर ही है। आप चांद को फोर्स नहीं कर सकते हो कि भाई आप जल्दी आओ, और आप ये भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, किसी की, यानी एक रियलिटी है, फिजिकल रियलिटी में हम बहुत सारी चीज़ों को, ऑलमोस्ट हर चीज़ को फोर्स करते हैं। ये जितना भी मैनिफेस्टेशन हम टेक्निक्स लेते हैं, टेक्निक्स करते हैं, ये सारी की सारी हम फोर्स लगा रहे होते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। और जब इतने डेस्परेट होकर अगर आप चीज़ों को, टेक्निक्स को अप्लाई करते हो, तो वो होता है फोर्स। अच्छा, और जितनी तेज़ी से आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो उतनी दूर चली जाएगी। इसीलिए फोर्स करना बंद कर दो। यहाँ पर आता है डिटैचमेंट, इसको हम बोलते हैं लेट गो। आप जिस चीज़ों को फोर्स करना बंद कर दीजिए, वैसे ही वह समय पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वैसे भी वह फूल खिलता ही है, चांद आता ही है, सूरज आता ही है, तो सब कुछ होता है, लेकिन अब अपनी स्पीड पर होता है। और जो हो रहा है उसे होने देना। ओशो ने इसे प्रेम कहा है, राइट? इस चीज़ को प्रेम कहा है। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए, तो ये होता है प्रेम करना। एलन वट ने इसको बैकवर्ड लॉ का नाम दिया है। बैकवर्ड लॉ मतलब डोंट फोर्स एनीथिंग। किसी भी चीज़ को फोर्स ना किया जाए और वैसा के वैसा एक्सेप्ट कर लिया जाए। अच्छा, जब आप किसी चीज़ को फोर्स करते हैं बदलने के लिए, सबसे पहले आपको अपनी खुशी आपके अंदर की ख़त्म होती है, क्योंकि वह चीज़ बदल नहीं रही है। अब सूरज जल्दी आ नहीं रहा है, वो सुबह जल्दी हो नहीं रही है। इसे ना हम रिवर्स टेक्निक कहते हैं। मुझे इसे मॉन्क टेक्निक कहना चाहिए, लेकिन ये लॉ को रिवर्स कर देती है। लॉ को रिवर्स करने का मतलब है आपको जो भी मैनिफेस्ट अपना चाहिए है, आप मैनिफेस्टेशन जो भी करना चाहते हैं, वो आपको चाहिए है क्योंकि आपको लगता है कि इसके मिलने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। आप उस चीज़ को बदलना चाहते हो, तो अपने दिमाग में आपके चल रहा है बस वो मिल जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी लाइफ में मैं खुश हो जाऊंगी, वो मुकाम मुझे मिल जाए, वो पार्टनर मुझे मिल जाए, वो स्पाउस मुझे मिल जाए, वो शादी, वो प्रमोशन, वो वेट बढ़ना, वो वेट को कम करना, बाल अच्छे होना, स्किन अच्छी हो जाना, पैसे मिल जाना, पावर मिल जाना। दोस्तों, जो मेरे साथ लोग हैं ना, उन्होंने जब ये इस रिवर्स टेक्निक को फॉलो करना स्टार्ट करा ना, 3-4 दिन के अंदर उनको ऐसे रिजल्ट्स भी मिलने लग गए जो उनको लगता था कि इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, और वो हो गया। अब बेसिकली रिवर्स टेक्निक क्या है? रिवर्स टेक्निक, आई डोंट चेंज, मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता, मैं वैसे ही खुश हूँ। जो मैं अभी आपको एक टूल देने जा रही हूँ, जो कि एक सेंटेंस है, मैं आपको दे रही हूँ कि जिससे आपको यह लॉजिक समझने में आसान हो जाएगा। वह सेंटेंस, वह टूल है, मैं खुश हूँ। यह चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं वैसे भी खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। याद रखना, यूनिवर्स आपके डिज़ायर्स पर काम नहीं करता है, आपकी वाइब्स पर काम करता है।
वैसे भी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, अगर आप एक पूरी करोगे तो दूसरी मन में आ ही जाएगी, और दूसरी इच्छा पूरी करोगे तो तीसरी मन में आ ही जाएगी, और आपका हैप्पीनेस पोस्टपोन होते जाएगा। इसीलिए अपने आप को, अपनी खुशी को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट करो, अपने आप को पोस्टपोन करना बंद कर दो। यह मैसेज यूनिवर्स हमें देते हैं कि मैं खुश हूँ, मतलब आप यह कह रहे हो कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं फुलफिल हूँ, मैं होल हूँ, सिक्योर हूँ, और यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ऐसे रीजंस देगा खुश होने के लिए। खुश हो जाओ, मतलब आपको लाइफ में और ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे इस चीज़ से। सो ट्राई दिस टेक्निक्स, ट्राई दिस रिवर्स टेक्निक्स, जिसमें आप पूरे लॉ को रिवर्स कर देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप एक बार इसको करके देखिए, खुश हो जाइए, वाइब्स पर काम कीजिए, और आप अगर वो चीज़ मिल रही है तो भी खुश रहिए, और नहीं मिल रही है तो भी आप हैप्पी रहिए।